रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है तो इसको ज़रा काइंडली वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की हुई है या अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं, मेल है या फीमेल है, तो आज की वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर है। और अगर आपका भी इरादा है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के अंदर ऑफिसर की जॉब की मालूमात लेने के लिए, तब भी आप वीडियो ये देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है एक्चुअली कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के अंदर जो ऑफिसर्स की जॉब्स आती हैं, और इन जॉब्स को हम कहते हैं कमीशन ऑफिसर्स की जॉब्स। तो ये कमीशन ऑफिसर्स क्या होते हैं और इनकी जॉब्स की क्या मालूमात हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एफएससी बेस्ड जॉब्स हैं वो कब आ रही हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है बारी बारी। और मैं आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का ख़ास तौर पर जो पिछले साल जो 2022 के अंदर जॉब्स आई थी वो कब अनाउंस हुई थी और 2 बार आई थी, तो वो कब कब आपकी अनाउंस हुई थी वो इंशाल्लाह उनका भी ऐड आपके सामने रखेंगे ताकि आप अपनी उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो तैयारी के हवाले से बार बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास चूँकि काफ़ी सालों से तैयारी करवा रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं जो 6-6 माह से तैयारी कर रहे होते हैं, बेशुमार होते हैं। ठीक है। अब जिन्होंने, ज़ाहिर बात है, देखें ना, 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, और इसी तरह से आप एक एकेडमीज़ को देखें, जो एकेडमीज़ फ़िज़िकल हैं, यानी जहाँ पर जाके आप लोग तैयारी करते हैं या जो जिनके पास जाके स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, वो अपनी जो भी तैयारी होती है, पाकिस्तान एयरफोर्स की हो, पाकिस्तान नेवी की हो या पाकिस्तान आर्मी की हो, वो चाहे एफएससी बेस्ड हो या वो मैट्रिक लेवल पे, तो वो 6 माह पहले से ही अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देते हैं और अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो पैगाम है 2 किस्म के स्टूडेंट्स के लिए। पहले वो मेल या फीमेल कि जो जब जॉब्स आती हैं तब ही तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो अपने किसी न किसी टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो आप, दूसरे मेरे वो स्टूडेंट्स हैं कि जो कहते हैं जी हमने तो सारा टेस्ट पास किया है, पाकिस्तान नेवी का सारा टेस्ट पास किया है, पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा टेस्ट पास किया है, लेकिन हमारा नाम तो कभी नहीं सिलेक्शन लिस्ट में आया, हमारा मेरिट ही नहीं बनता। भाई, आपका मेरिट कैसे बनेगा, मुझे ये बताएं। जिस स्टूडेंट ने 6 माह तैयारी की है और जिस स्टूडेंट ने 2 वीक तैयारी की है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये तो कभी नहीं बराबर हो सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही चीज़ बताता हूँ बार बार कि आप अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें। ठीक है। तो जो आपने तैयारी शुरू करनी है उसी की बुनियाद के ऊपर ही आपका टेस्ट होना है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक वो स्टूडेंट जिसने 4 माह या 6 माह तैयारी की है, और एक वो स्टूडेंट जिसने 2 वीक या 3 वीक या 1 माह बमुश्किल से तैयारी, को कैसे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि जब भी आप तैयारी करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो आप चूँकि स्टूडेंट हैं, मोस्टली आप में से होते हैं, जॉब होल्डर भी होते हैं, तो सिलेबस ही इतना लेंथी होता है, वो किस तरह से आप उसको करेंगे? ठीक है ना? तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स आई, उनके 4 आपके अलहदा से टेस्ट होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान नेवी की जो जॉब्स होती हैं, मैट्रिक लेवल की अगर बात करें, तो 5 आपके सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो आप एक्सपीरियंसेस देख लेते हैं, या एक्सपीरियंसेस की बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं जी हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। कुछ पास कर भी लेते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, जिनके बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग मार्क्स होते हैं, जो बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन आप कभी उनके रेशोज़ निकाल के देखें ना, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता है इस चीज़ का। तो वो उनका फिर मेरिट इसमें नाम नहीं आता, या उनका सिलेक्शन में फिर नाम नहीं आता। ठीक है ना? तो मैं जस्ट ये वीडियो आपकी आगाही के लिए बना रहा हूँ कि आपका अगर ज़हन है कि हमने कमीशन ऑफिसर की जॉब हासिल करनी है, या हमने जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इग्नोरेंस का है, यानी हमें पता ही नहीं होता चीज़ों के बारे में, और हमारे पास जो कम इल्मी होती है उसकी वजह से हम मार खाते हैं। ठीक है। तो चलें जी, हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो ऑफिसर्स की जॉब के हवाले से, या कमीशन ऑफिसर की जॉब्स। अब ये कमीशन ऑफिसर क्या होता है? जो भी एफएससी के बाद जॉब आती है, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के अंदर हो। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें, तो इसके अंदर ज़्यादा तौर पे जो मशहूर है वो ये है कि जी जीडीपी पायलट की हम कहते हैं जॉब्स। लॉग लिखा होता है, लॉग का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स की जॉब्स होती हैं, एडमिन ब्रांच की जॉब होती हैं, आईटी ब्रांच की जॉब होती है, बेशुमार कोई 15 से 20 कैटेगरीज मानते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है जीडीपी की जो जॉब होती है, जिसको आप कहते हैं नॉर्मली पायलट, जिसको कहा जाता है जनरल ड्यूटीज पायलट कहा जाता है। तो ये जो जॉब्स होती हैं ये कमीशन ऑफिसर की जॉब्स होती हैं, 17 स्केल की होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान नेवी के अंदर जो जॉब्स होती हैं ये पीएन कैडेट होती हैं, यानी पीएन कैडेट का मतलब है कि पाकिस्तान नेवी कैडेट। ठीक है। ये भी ऑफिसर्स होते हैं और मिडशिप मैन से इनका रैंक स्टार्ट होता है। इसी तरह से जो तीसरी ब्रांच है वो है पाकिस्तान आर्मी। इसके अंदर होता है पीएमए।
PMA का मतलब है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जिसको आप कहते हैं ना सेकंड लेफ्टिनेंट। तो जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है वो कमीशन ऑफिसर होता है, ठीक है। और इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर AFNS की जॉब्स होती हैं जो कि फ़ीमेल के लिए होती हैं, जिनकी FSC प्री मेडिकल होती है, ठीक है। और ये होती है AFNS यानी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह से TCC होता है यानी टेक्निकल कैडेट कोर्स। ये वो सारी जॉब्स हैं जो FSC के बाद होती हैं, और ये सारी की सारी कमीशन ऑफिसर की जॉब्स हैं। तो अब यहाँ पर AFNS की अगर हम बात करें, ये नर्सिंग है तो नर्सिंग है, लेकिन इनका जो स्केल, इनकी रहाइश, इनको प्रोटोकॉल, इनकी सैलरी और इनकी जितनी भी मराहत होती हैं वो सारी कमीशन ऑफिसर्स की ही होती हैं। अब हम आ जाते हैं जी, बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनकी जॉब्स कब आ रही हैं, ठीक है। अभी जो जहन में आपके सवाल आएगा, एक और चीज़ इसके अंदर मैं यहाँ से आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी की सारी आपकी FSC के बाद की जॉब्स हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में 70% नंबर हैं तो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब की बात करेंगे, ये नेक्स्ट मंथ आ रही हैं, ठीक है। वैसे फरवरी में आनी थी, चूँकि मैट्रिक बेस्ड जॉब 1 माह लेट हो गई थी, ये भी 1 माह लेट हो गई, ठीक है। पाकिस्तान नेवी की जॉब्स भी बिल्कुल ये अप्रैल के अंदर आ जाएंगी, ये मार्च के एंड पे आ जाएंगी। इसी तरह से PMA की जॉब्स वो भी अनकरीब आने वाली हैं, टेक्निकल कैडर की अभी चल रही हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको नंबर भी नज़र आ रहा है, अगर आपने इसकी तैयारी करनी हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलें जी, हम पाकिस्तान एयरफोर्स की पिछले साल की जॉब्स की बात करेंगे, वो कब कब आई थी। ओके स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फ्राम 7 to 16 फरवरी 2023। पिछले साल फरवरी के अंदर इनकी जॉब्स आई थी, ठीक है। जो पहले जॉब्स इनकी जो अनाउंस हुई थी, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि फरवरी के अंदर इनकी जॉब्स आनी थी, लेकिन चूंकि मैट्रिक वाली जो एरोटेड की जॉब थी या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब थी, वो चूंकि 1 माह लेट हो गई हैं, ये भी अगले महीने तकरीबन आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर आप देखें 2 तरह की जॉब्स थी। एक तो थी PC यानी इसको हम कहते हैं PC यानी परमानेंट कमीशन, इसमें जनरल ड्यूटी ऑफ पायलट थी। दूसरा इस तरह से था यहाँ पर ये शॉर्ट सर्विसेज कमीशन SSC, ठीक है। तो ये जब जॉब आएंगी तो मैं इनको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना सा बता रहा था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयर डिफेंस है, लॉजिस्टिक कोर्स है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी जॉब थी जो मैंने आपको बताया फरवरी के अंदर आई थी। तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं जी ये तो आती हैं अगस्त के अंदर। तो जो अगस्त में आती है ना, वो चूँकि साल में 2 बार आती है पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स, तो वो दूसरी ब्रांच थी, वो दूसरी इनका कोर्स था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जो इनकी सेकंड जो जॉब्स अनाउंस हुई थी वो अगस्त में हुई थी, वो आप देख रहे हैं 2023 की जो जॉब्स थी, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही था, परमानेंट कमीशन और इनका शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। अब ये परमानेंट और शॉर्ट सर्विसेज क्या होते हैं वो जब जॉब्स आएंगी मैं तब एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि ये 2 दफ़ा साल के अंदर आपकी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है, टोटली मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है, ऑफिसर्स की जॉब होती हैं। आपके नंबर अगर अच्छे हैं, 70+ हैं आपके नंबर, ठीक है। 70-80% है, 90% है तो फिर तो क्या ही बात है। तो अगर आपके इतने नंबर अच्छे हैं 70% से ऊपर, मैं इससे डाउन नहीं कह रहा, वैसे 65% यहाँ पर होता है, लेकिन चूंकि मेरिट बनना होता है, सिलेक्शन होनी होती है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो लाजमी तौर पर यहाँ पे अप्लाई करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। और अगर आपने इसकी ऑनलाइन तैयारी करनी है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, अब हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।